अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हम जी आज बात करेंगे साजिद तारड़ साहब से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो थैंक मच। यू। और सर सबसे पहले इमरान खान साहब जो हैं, पहले तो हम उन पे आपसे पूछेंगे कि उनके 10 मेंबर्स जो हैं उनका कहना है कि जी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट ना किया जाए और वापस वो पार्लियामेंट में जाना चाह रहे हैं। साथ-साथ ये भी हम देख रहे हैं कि बाजवा साहब भी आजकल अमेरिका के विज़िट पर हैं और उनका कहना है कि सियासत से कोई वास्ता नहीं, जिस पे कोई पाकिस्तान में तो कम से कम भरोसा नहीं कर रहा। तो कैसे देखते हैं आप इन दोनों न्यूज़ को? देखिए, सबसे पहले तो खान साहब की बात करते हैं कि खान साहब दर हकीकत दो चीजें जब इनके जहन में इस वक्त आ रही हैं कि एक तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो इनकी मर्जी के नहीं आएंगे और इलेक्शन भी जो है वो अगले साल अगस्त से पहले नहीं आएंगे। तो इन चीजों के ऊपर जो मायूसी है इस वक्त खान साहब को, वो अभी आप मजीद देखेंगे और मजीद बौखलाहट का निशान होंगे ये। और उसी के हवाले से अब मैं समझता हूं कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये असेंबलियों में आएंगे वापस और ये उसी की एक उसी के लिए आगे उसके लिए रास्ता जो है वो बहाल हो रहा है। इस वक्त जो खान साहब अगर जो बाजवा साहब ने वॉशिंगटन डीसी में इनके गुब्बारे से हवा निकाल दी है कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, और दूसरी जो हवा निकली है कि वो मरियम नवाज ने ऑलमोस्ट जो है एक ट्वीट के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगले आर्मी चीफ का इनडायरेक्टली नाम लिया है। फिर शेख रशीद साहब ने उसको आगे मजीद उसमें तकवीत दी और उन्होंने तो बिल्कुल ही जो है ऐसे एक आर्मी चीफ का नाम ले दिया जो इमरान खान उनके मुताबिक उनको सूट नहीं करता। तो ये सारी चीजें आ रही हैं, इसमें इमरान खान साहब के लिए मायूसियां, घबराहटें, बौखलाहटें और इनके इंतशार। अब देखें, आज आरएफ अलवी साहब ने भी स्पीच दी जो कि पीटीआई के सदर हैं। वो बिल्कुल कोई काम भी ऐसा नहीं करते जो खान साहब की मर्जी के खिलाफ हो, लेकिन पीटीआई के लोगों ने उसका बाइकाट किया, आज नहीं गए उसमें वो। तो इस वक्त जो है पीटीआई इज ऑन इंस्टेड ऑफ ऑफेंसिव डिफेंसिव मोड में है। और इस वक्त जो है लग रहा है कि मरियम साहिबा भी जो लंदन गई हैं इंग्लैंड, अब वाले साहब को साथ लेकर आएंगी। उनके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है, उनको रिलीफ मिल रही है इस वक्त। तो ये सर सारा इस्लामाबाद में सर बड़ी तैयारियां चल रही हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च में भी अगर आप बात करें तो बड़ी यहाँ पे तैयारियां हैं। पुलिस वाले भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा था, जबकि अभी तक खान साहब ने अनाउंस नहीं किया। देखें, उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल हलफ लेने शुरू कर दिए हैं। वो हिटलर स्टाइल जो हाथ खड़े करा के वो हल्फ लेते हैं, वो उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अपने जो उनकी जिहाद की तैयारियां हैं, वो जिहाद पैकेज बिल्कुल कंप्लीट है, तैयारी पे है और वो उस पर हमला करने के लिए तैयार हैं। यहाँ से हुकूमत जो है उन्होंने सिंध पुलिस से और इस्लामाबाद पुलिस से और रेंजर्स एफसी जो है वो जो जहां से वो लोग कर सकते हैं वो तैयारियां उन्होंने अपनी कर ली शुरू। बिल्कुल आपने सही फरमाया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है आगे, क्योंकि ये एक महीना जो है हमारे बाजवा साहब की रिटायरमेंट है 28 नवंबर को, वो दिन बड़ा अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि आपका पूरा मुल्क ही जो है वो एक डेडलॉक पर खड़ा हो चुका है। इकानमी, सियासत, हर चीज उस पॉइंट पे आके रुक चुकी है एक 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 अपॉइंटमेंट के ऊपर। और दुनिया देख रही है कि आपके हालात क्या है। आपने इस अपॉइंटमेंट के पीछे 4 करोड़ लोग जो तबाह बर्बाद होकर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, उनकी दर्द को भी आपने भुला दिया है। आप इतने संगदिल लोग हैं कि पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के लिए कोई दर्द दिल नहीं रखते। ये आप बिल्कुल, और जो कुछ भी सैलाब के लिए अगर बाहर कोई चक्कर लगा भी रहे हैं तो वो उसको अपॉर्चुनिटी है, डॉलरों और पाउंडों के लिए कोशिशें की जा रही हैं। यही अलमिया है पाकिस्तानी कौम का। अब मैं वो जो दूसरी आपने बात की है कि बाजवा साहब ने कहा है, एक तो वो रिटायर हो जाएंगे और दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज जो है वो सियासत से दूर रहेगी। मैं समझता हूं कि बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, फौज सियासत के बगैर नहीं रह सकती। इससे पहले भी परवेज मुशर्रफ के जाने के बाद हमारे जनरल कियानी साहब ने भी बिल्कुल इसी तरह की स्टेटमेंट दी थी। मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट इटसेल्फ सियासी स्टेटमेंट है। अब देखें कि इस कंट्री के अंदर सीमेंट से लेकर स्टील तक हर चीज जो है वो आर्मी बना रही है। आपके हर इंस्टीट्यूशन के अंदर या सर्विंग आर्मी मैन बैठा है, सर्विस ऑफिसर बैठा है, या रिटायर्ड आर्मी बैठा है आर्मी।
आपके 8 शहरों के अंदर उनकी हाउसिंग स्कीमें हैं। कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें आपकी आर्मी इन्वॉल्व नहीं है? दूसरा, ये खास मैं ये बड़ी अच्छी विश लिस्ट है। ये विश एक अच्छी ख्वाहिश है अगर इस तरह हो सके, लेकिन हो सकता नहीं है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि 75 ईयर्स के अंदर हमारी इस वक्त पाकिस्तान में मैं उनको सियासी पार्टियां, जमहूरी पार्टियां भी कहना मैं समझता हूं जमहूरियत की तौहीन है। पीपल्स पार्टी को बनाने वाले अयूब खान साहब, और पार्टी क्या है उसके बाद वो एक फैमिली बिजनेस है, वो वही जो कंट्रोल करते हैं। दूसरी जो सो कॉल्ड पार्टी मुस्लिम लीग नून है, उनके फाउंडर जियाउल हक साहब हैं, जनरल जियाउल हक साहब। वो भी जमहूरी पार्टी नहीं है कि उनके अंदर ही जमहूरियत नहीं है, वो भी एक फैमिली बिजनेस है। तीसरी पार्टी के फाउंडर जहीरुल इस्लाम साहब आईएसआई के जो थे, वो उनको लेकर आए, कंटेनर पर बिठाया उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ। तो इनके फाउंडर भी वही हैं, जिसके ना सिर्फ ये स्पेकुलेशन नहीं है, इमरान खान साहब ने खुद एडमिट किया है कि मेरी सारी लेजिस्लेशन भी जो यही कराते थे, आर्मी वाली एस्टेब्लिशमेंट कराती थी, लोगों को उठा उठा के ला के वोट डालते थे। तो इस वक्त ना तो जमहूरियत तैयार है कि आप निकल जाएं, और ना आप तैयार हैं कि आप निकल। हाँ, ये सोचना इसके बारे में मैं समझता हूं ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये सोचते हैं, लेकिन ये बताएं कि इतनी बड़ी फौज, इतने नंबर्स, उसके उसके खर्चे किस तरह पूरे होंगे अगर आप पीछे हट जाएंगे, आप बॉर्डरों पे चले जाएंगे, आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, और लोग जो जमहूरी तरीके से फैसले करना शुरू करेंगे, तो आपका बजट किस तरह पूरा होगा, आप कहां जाएगा? इट्स गुड टू थिंक अबाउट इट, लेकिन ये कि इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। इसको अगर 75 साल लगे हैं इसमें आने के लिए, तो निकलने के लिए भी मेरे ख्याल में 15-20 साल तो लाजमी चाहिए होंगे एटलीस्ट, अगर रियलिस्टिक ट्राइयां की जाए। अगर आज आपकी एस्टेब्लिशमेंट आपके अदारों को मजबूत करना शुरू कर दे, फिर भी 15-20 साल लगेंगे लोगों की तरबियत में। आपके सियासतदान ही तैयार नहीं है। सियासतदान, आपने इसकी नैपियां तब्दील की जब इमरान खान को वो चीखता है कि मुझे अब्बा जी, मुझे गोद में दोबारा उठा लें, मुझे दोबारा उठा लें डैडी, आई मिस यू। वो तो बार बार कहता है कि न्यूट्रल तो जो होता है वो जानवर होता है। देखिए आप किस तरह छोड़ देंगे सियासत? सर लेकिन वो तो सारी पार्टीज ही कहती हैं, सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, हर सही, पार्टी चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट उनको लाए। मैंने अर्ज किया कि जब प्रोडक्ट ही उनकी है, हाँ जब बनाने वाले ही वो हैं इनको, मैंने तो अर्ज किया ना कि 3 ही बड़ी पार्टियां, तीनों के तीनों फाउंडर, तीनों के तीनों एस्टेब्लिशमेंट की गोद से निकले भाई। बिल्कुल। तो तीनों के तीनों इनको यूज करते हैं, वो तीनों के तीनों ही कहते हैं कि आप किस तरह न्यूट्रल हो जाएंगे। मेरा मकसद, मैं यही तो कह रहा हूं कि इट्स नॉट दैट इजी। मैंने कल एक जगह पे बैठ के मैंने कहा 3 सवाल मैंने शुरू किए। मैं कहा इज इट पॉसिबल और इज इट दैट इजी किया जा सके? क्योंकि जिस तरीके से आप सोसाइटी में पेनिट्रेट कर चुके हैं, आप कैन पाकिस्तान अफोर्ड दैट यू बिकम न्यूट्रल? मैं तो यहां तक सोचता हूं आपके बगैर तो हो सकता है ये जो जिस तरीके से आपने लोगों को यूज टू कर दिया है, हो सकता है स्टेट ही कोलैप्स कर दे अगर आप इस तरह बाहर निकले उसमें से। एकदम से तो नहीं निकल सकते, एकदम मैं कहता हूं पॉसिबल ही नहीं है भाई। हम्म। हमारी फौज तो आज तक बैरकों में रही नहीं ना। देखिए ना, बिल्कुल। बैरकों के अंदर रहना जो एज ए सोल्जर, आप कह समझते हैं आसान? हमारे तो एयर कंडीशन में मोस्ट प्रिविलेज ग्रुप ऑफ पाकिस्तानीज। बिल्कुल। आपने कभी देखा है, कभी किसी कैंट एरिया में जाके देखे, वो तो लगता ही नहीं कि पाकिस्तान का हिस्सा है वो। और जो मराठ हैं जो उनकी प्लाट उनको मिलते हैं, जो उनको घर मिलते हैं, और इवन रिटायरमेंट के बाद तो और मजे आ जाते हैं, ये तो एम्बेसडर तक लग जाते हैं सर डिफरेंट कंट्रीज में। मैं कहता हूँ ये तो पॉसिबल ही नहीं। ये तो एक मेरे लिए तो एक इट वाज अ शॉक। मेरा 5 मिनट तो आई वाज स्टंट कि ये बाजवा साहब ने क्या कह दिया है। मेरे कान मैं गलत तो नहीं सुन लिया ये शायद? तो 5 मिनट बाद पता चला नहीं, ये बाजवा साहब ने एक जेस्चर दिया है। लेकिन इसी तरह का जेस्चर जनरल मैंने आपको बताया कैनी साहब ने भी दिया था। लेकिन सर बाजवा साहब ने उसको क्यों नहीं दिया जब एक्सटेंशन ले रहे थे? उसको क्यों नहीं दिया जब वो उन्होंने नया नया मतलब वो आर्मी चीफ बने थे? ये जाते वक्त ही क्यों सबको नेकी आनी शुरू हो जाती है? नहीं, एक जेस्चर है, एक पॉलिटिकल जेस्चर है। हो सकता है एक सिग्नल इमरान खान साहब को दे रहे हैं कि हमारी तरफ देखना छोड़ दो, शायद।
लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। उसमें पाकिस्तान देखे ना, पहले एक जो लीडर है आपका लाडला, जिसकी नैपियां तब्दील की, वो चीख रहा है बेचारा, कहता है डैडी वापस गोद में ले लो। तो वो मेरा मकसद है कि किस तरीके से ये सियासतदान, ये हमारे जज, ये सारा कोई आपके बगैर किधर जाएंगे। अभी तक तो हम यूज टू है ना, वो जिस तरह आप क्या कहते हैं, एमक्यूएम वाले कहते थे कि हमने काले नहीं आ रही, हम मिस कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चला किस डायरेक्शन में जाए। पहले तो डायरेक्शन वहां से आती थी। बिल्कुल। वो लेकिन तो सर फिर साथ साथ सर आजकल नैब। सियासतदान कंफ्यूज और नर्वस हैं। वो कहते हैं काले नहीं आ रही हैं। हाँ। पहले तो वो अब्बा जी डायरेक्शन देते थे, भाई जाओ फलां को वोट डाल के आओ। अब डैडी कहते थे फलां को वोट डाल कर आओ, भाई जाओ उठो निकलो घर से। अब वो काले नहीं आ रही, वो कंफ्यूज नर्वस, कहते यार अब्बा जी को क्या हो गया। तो ये मसाइल है। लेकिन कब अब्बा जी का मूड बदल जाए ये भी कोई नहीं कह सकता ये ना तो कि मैंने अचानक आपको से। सिर्फ कहा है, ये मेरी नजर में ये आरजू एक सियासी स्टेटमेंट है, इससे अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि आप तो हर डिपार्टमेंट में आपने रिटायर अपने लोग बिठा रखे हैं, कुछ हाजिर सर्विस बिठा रखे हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो सिविलियन कोई भी महकमा एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। बिल्कुल। अगर कोई टूटा फूटा सिविलियन आप कहें कि वो भी आपकी कालों पे ऊपर चलता है, वो भी आप कॉल करते हैं तो आगे वो एक्शन लेते हैं। उनकी मजाल है चिड़िया पर मार दिया पाकिस्तान के अंदर आपकी मर्जी के बगैर। तो ये इसमें ये इतना आसान नहीं है। हाँ सोचें इसके बारे में, देखें क्या करता है। लेकिन ये कि तीसरी बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था आपके देखने वालों से, कि इस वक्त अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा सा टिल्ट आया है, शिफ्ट आया है। उनको पता नहीं क्यों पुराना आपसे मोहब्बत पाकिस्तान से उनकी जाग गई है, पता नहीं है वो कितने घंटे कितने मिनट रहती है वो। लेकिन वो इतने लवी डवी हो गए आपके साथ। बाजवा साहब को उन्होंने पेंटागन में बुला के बड़ा एक उसको कहते हैं एनहांस ऑनर कॉर्डन वो दिया, ऑनर ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिर उसके बाद अभी जो मैं समझ रहा हूँ, एक महीने के अंदर अंदर 3 इंपॉर्टेंट आपके लोग आए यहाँ पे। आपके शहबाज शरीफ साहब आए, बिलावल साहब आए, फिर बाजवा साहब आए, और मुझे कल पता चला है कि अगला दौरा इसहाक डार साहब आ रहे हैं। तो ये अमेरिका को यकलख्त क्या पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही। सर ये तो हमारे बजाय अफगानिस्तान को परेशान हो जाना चाहिए, इसलिए कि जब नहीं जब पाकिस्तान के लाड होते तब तब अफगानिस्तान की शामत आती है। नहीं, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास प्रूफ मौजूद है कि ये ड्रोन कहां से उड़ रहे हैं और कितने मिलियंस बनाए जा रहे हैं। वो परेशान तो है वो थोड़े बहुत। लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी इस वक्त मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखी है, वो घबराहट है इस वक्त भारत के सफारती सर्कल्स में। और होनी भी चाहिए, उनके कंसर्न होनी चाहिए कि ये शिफ्ट क्या है, और इस पे वो जल्दी मेरे ख्याल में कंट्रोल भी कर लेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि यकलख्त इसमें चेंज आई F-16 के बाद एक नया डायलॉग शुरू है। अमेरिका थोड़ा सा मैं जो इसके बारे में मजीद जब मैंने कुरेदने की कोशिश की, तो तकरीबन 1 साल से ये एक प्रोसेस शुरू है रशिया के साथ भारत की जो अलाइनमेंट है उसकी वजह से। तो क्योंकि वो तेल भी उनसे ले रहे हैं, यूक्रेन की जंग में भी वो सपोर्ट नहीं किया, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अमेरिकन जो है वो दे वांटेड टू टीच देम अ लेसन उनसे। लेकिन ये कि ज्यादा अरसा रह नहीं पाएंगे, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में द भारतीय लॉबी इज सो स्ट्रॉन्ग, इज अनबिलीवेबल, इज सेकंड टू द ज्यूइश लॉबी राइट नाउ। और मैं वही तो इसीलिए तो अर्ज किया था कि ये दिस स्टेट ऑफ लव अफेयर, द न्यू हनीमून विल लास्ट मे बी few days, few weeks, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भारत के मीडिया के ऊपर दे आर कंसर्न, और होना भी चाहिए कंसर्न। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तानियों को ज्यादा कंसर्न होना चाहिए कि ये क्या इतना मोहब्बत क्यों जाग गई है। और दूसरा ये कि दौरों के अंदर मिल रहे हैं, पैसे बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। सैलाब के लिए तो क्या दे रहे हैं पैसे, तो सैलाब में तो नहीं जाएंगे। कुछ लंदन या दुबई में जो लेकिन चीजें। सर आपने जैसे इंडियन लॉबी की बात की, तो वाकई में इंडियन लॉबी काफी मजबूत है अमेरिका में, और कहा यही जाता है कि उनकी पार्लियामेंट में भी कुछ लोग मौजूद है, पाकिस्तान की तरफ से एक भी नहीं है। इसकी क्या वजह है? देखिए पाकिस्तानी बिजी है अपने पीटीआई में, नून लीग में बिजी है। लेकिन इस वक्त तो पीटीआई आप देखें, आप मदीना से लेकर लंदन, लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक हर पाकिस्तानी ओवरसीज डायस्पोरा क्या कर रहा है। लंदन में आपने देखा आंटियां क्या कर रही हैं, आपने मदीना मुनव्वरा में क्या किया आपने, न्यूयॉर्क में एक दिन शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो बाहर खड़े थे ये।
ये लौंडे लपाड़े जो वहां खड़े थे। अब देखिए ये मुझे बताया ना फिर। और दूसरा सबसे बड़ी रीजन ये है, पाकिस्तानी जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, भारतीय जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज लेकर, वीजे लेकर जाते हैं। वो डायस्पोरा बनते हैं, अपने मुल्क के लिए एक सरमाया बनते हैं। हमारे बेचारे अब बॉर्डर क्रॉस करके कौन आता है जिसके पास तालीम नहीं है, जो वीजा नहीं ले सकता। हमारे ज्यादातर तो पाकिस्तानी जो इन मुल्कों में घूम रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम तो वो तो बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं। तो बिल्कुल। फिर वो आप मुझे ये बताएं, वो सलाहियत रखते हैं कि वो देखें रिपब्लिकन पार्टी क्या है, डेमोक्रेट पार्टी क्या है? मेजॉरिटी बेचारे तो रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग नहीं आते उनको, आप कहते हैं कि वो आपके वो यहाँ पे असेंबलियों में जाए। वो ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, आप पाकिस्तान में तैयारियां कर। और देखें ना भारत की जो आईटी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें आप अपने आप। तो ये मसाइल है इस तरह की, या तो प्लानिंग की जाए, सोचा जाए। लेकिन ये कि आपके तो इस वक्त देखें ना, हर एक बंदा बोलता है। बाजवा साहब ने भी आके कह दिया, उन्होंने अगले दिन अपने स्पीच के अंदर उन्होंने कहा कि फौज जो है वो सियासत से दूर रहेगी और हमारी इस वक्त मजबूरी है कि हम इकानमी को ठीक करें। बताया उन्होंने किस तरह ठीक करना है, इंपोर्ट बैन करें, उन्होंने कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया जाए, तालीम को इम्प्रूव किया जाए, टेक्नोलॉजी की तालीम को इम्प्रूव किया जाए। वो रोड मैप है उनके पास। लेकिन सर एक जोक तो बिलावल भुट्टो ने भी कहा है, जो उन्होंने अभी रिसेंटली कहा था कि जी वो अमेरिका और चाइना के बीच में जो है वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं, ब्रिज बन सकते हैं और उनकी आपस में कोई दोस्ती करवा सकते हैं, या जो टेंशन है वो कम करा सकते हैं। आपको लगता है कि ये कोई वाकई में सीरियस तरीके से उन्होंने बात की है, या लोग तो उसके ऊपर हंस रहे हैं इस बात पे इंडिया में तो सब? मेरे ख्याल में तो लोगों को पहले हंसना चाहिए, बाद में रोना चाहिए उस बात पे, स्टेटमेंट पे। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब को ये नहीं पता कि आपकी कैपेसिटी क्या है। मीडिएशन तो कराते हैं लोग जिनके को अपनी फॉरेन पॉलिसी हो। मैं बल्कि उसी का हवाला देने लगा हूं। बल्कि इन्होंने यहाँ पे तो अगले दिन जो इन्होंने एम्बेसी के अंदर जो सारी स्टेटमेंटें देते रहे, वहां पे वो जो एक थिंक टैंक है, उन्होंने आके कहा है जी अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक रखे। लेकिन क्यों, मैं वो बता देता हूँ। वो कहते हैं इनका बॉर्डर चाइना के साथ रहता है, इनका बॉर्डर ईरान के साथ लगता है। वो मेरा मकसद ये था कि अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी होती तो वो बताते ना। आपके तो सिर्फ बॉर्डर साथ होना आपकी बस ये एक चीज है, ये फॉरेन पॉलिसी आप। ये बिलावल भुट्टो साहब से पूछा कि बिलावल भुट्टो साहब आप ये इस तरह के ख्वाब क्यों देखने शुरू कर दिया आपने, जब आप किसी काबिल ही नहीं है। आपका एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, बार बार वो एक पेपर लहरा रहा है आपकी सफारतकारियों के बारे में, तो आपके फॉरेन ऑफिस तो बंद पड़ा है। आपसे कौन बात करेगा? और दूसरा जनाजा अगले दिन आपके शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया, उन्होंने कह दिया मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कौन आके मुझसे बात करेगा, वो हर चीज तो बाहर लीक हो रही। आपके तो मेरा मतलब जो बच्चे हैं वो बाहर हैकर बन के बैठे हुए 5-7 किस्म के। वो सुबह उठते ही एक ऐसा नमकीन नमकीन किस्म का मसालेदार एक ट्वीट छोड़ते हैं, सारा दिन वो आपके एंकर बैठ के उसको चबाते हैं सारा दिन। ये आपकी एंटरटेनमेंट। वाकई आप में सर अब वही यही इंटरटेनमेंट रह गई अभी। जैसे आपने देखा होगा फवाद चौधरी साहब ने पठानों के बारे में एक एक बात कर दी। मुझे ये बताएं आरजू कि आपके किसी टीवी चैनल के ऊपर कोई तालीमी प्रोग्राम चल रहा हो, बच्चों का प्रोग्राम चल रहा हो, कोई आपके मूवियां, कोई ऐसा एंटरटेनमेंट का सिलसिला हो जहां लोग अपने आप को बैठ के एंटरटेन करें? मैंने आपको अर्ज की ना कि सुबह एक एक कोई ना कोई बच्चा, यही जो लौंडे लपाड़े जो अमीर लोगों के बिगड़े बच्चे हैं, ये सुबह उठ के एक हैकर बन के एक ट्वीट फेंकता है, सारा दिन मुर्गों की लड़ाइयां होती हैं आपके टीवी चैनलों पर। वो सारा दिन बैठ के एक दूसरे को, मजे की बात है वो एक का स्पीकर कम कर देते हैं आवाज माइक की, और दूसरे 2-4 उठ के वो उसकी बेइज्जती करते हैं एक दूसरे की, और लोग यही खुश हो रहे हैं। यही सियासी तरबियत है, यही सर आपकी। साथ साथ सर नैब ने भी जो है वो इमरान खान की पार्टी के कुछ लोगों को तलब किया है कि जी वो जो मलिक रियाज को इन्होंने तकरीबन 19 मिलियन पाउंड्स जो लिए गए थे यूके से, वो लौटा दिए थे, या लौटा क्या दिए थे, मतलब उसको दे दिए थे। उसके ऊपर भी नैब ने इस वक्त दोबारा कार्रवाई शुरू की है। आपको लगता है कोई एक्शन हो सकेगा मलिक रियाज जैसे आदमी पे, जो एक खुद एक माफिया है एक तरह का? मलिक रियाज तो मैं समझता हूँ ही इज द ट्रू फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ही इज नॉट अ ट्रू फाउंडर, ही इज द ओनर ऑफ द पाकिस्तान। हर आपकी पार्टी तो उसकी जेब में है। हर पार्टी की सुलह आपस में वो कराता है, आपने देख ही लिया।
कभी 5 कैरेट की हीरे की अंगूठियां दे रहा है, कभी 400 कनाल जमीन दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है। तो उसके खिलाफ जाने के लिए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूशन के पास इतना 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 विल नहीं है, ना ताकत है कि उसका एहतसाब किया जा सके। सर ना सिर्फ जमीनें दी हैं या प्लॉट दिए हैं या अंगूठियां दी हैं सर, उसके ऊपर तो कई लोगों के ऐसे केसेस भी हैं कि जिनकी जानें ले ली हैं उसने उनकी जमीनें हथियाने के लिए। मैं पर्सनली 1-2 फैमिलीज को जानती हूँ जिनके घरों में जो है वो मार दिया गया उनको, उनकी जमीन के पीछे मलिक रियाज ने जो छीनी है। लेकिन कोई एक्शन नहीं होता, कोई कुछ नहीं कहता। अदालतें सिर्फ जो है गरीब लोगों को चक्कर लगाने का एक बहाना है। मैंने जिस तरह आपको अगले दिन मैंने शायद अर्ज किया था आपके ही सेगमेंट में कि किसी ने मुझे एक ऐसा व्हाट्सएप का मैसेज भेजा, उसने कहा जी अमीर आदमी के लिए खाना काबा का दरवाजा भी खोल दिया जाता है और हर अदालत का दरवाजा भी खोल दिया जाता है, गरीब आदमी खाना काबा के आसपास भी चक्कर लगा रहे हैं और अदालतों के बाहर भी चक्कर लगा रहे हैं। कैसे एक दर्दनाक बात उसने की। और लेकिन दिस इज फैक्ट कि संडे वाले दिन अदालतें खुल जाती हैं, बगैर बायोमेट्रिक के जमानतें हो जाती हैं और आप और मेरे जैसे लोग 25-25 साल जलील होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्या दोबारा से अगर इमरान खान फिर लॉन्ग मार्च करते हैं तो क्या देख रहे हैं आप, किसी किस्म की मार कुटाई, खून खराबा, कोई हंगामा होगा या कंट्रोल कर लिया जाएगा? मैं बताना चाहता हूं कि आप रिसेंट जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है सनाउल्लाह साहब की, उन्होंने कहा है कि 15 से 20 हजार लोग होंगे। दूसरी पार्टी कहती है जी कि 15 से 20 लाख लोग होंगे। जो खान साहब ने कहा है हर जिले से 4-4 हजार लोगों की लिस्टें बनाओगे तो फिर मैं ऐलान करूंगा। लेकिन पिछली दफा मिस्टर एक्स थे पानी पिलाने के लिए, बिस्तरे खाने करने के लिए मिस्टर वाई भी थे वहीं पे। इस दफा मिस्टर एक्स भी नहीं है, मिस्टर वाई भी नहीं है, और जो हमारे कनेडियन पीर बादशाह हैं वो भी नहीं है इस वक्त साथ। हाँ, मेरा जो स्पेकुलेशन है कि शायद मार्च करें टूटा फूटा सा, और उसके बाद अगर ये धरना भी देंगे तो कोई 2-4 दिनों पे देंगे, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकेंगे। क्योंकि अब वालिद साहब ने माइंड चेंज कर लिया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम जवान हो गए हो, अब हम कोई नया बच्चा पालेंगे, आप इस तरह करो कि आप अपना खुद ही कमाओ, खुद अपनी जिंदगी इंडिपेंडेंट गुजारो। तो वो अब वालिद साहब जब तक ना हो तो फिर ये धरने आसान नहीं होते। आगे से लोग जूते भी मारते हैं, डंडे भी मारते हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। तो आपको लग रहा है कि इमरान खान का पॉलिटिकल कैरियर खत्म होने जा रहा है या वो फिर अकॉर्डिंग टू दोबारा खान से हो साहब, सकता है? अकॉर्डिंग टू खान साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू खान साहब उन्होंने कहा था कि अगर आर्मी चीफ मेरी मर्जी का ना लगा तो मैं इलेक्शन नहीं जीत सकूंगा। ये उनकी स्टेटमेंट थी। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि अगर इलेक्शन ना जीत सके तो फिर खान साहब 25-30 सीटें ले लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब आउट ऑफ सियासत हो जाएंगे, लेकिन कौन सी ऐसी सियासी पार्टी होगी जो इनके साथ इत्तेहाद करके इनको वजीर आजम बनाना पसंद करेगी? ये एक बिल्कुल सवाल है। मेरे ख्याल में कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी। नहीं। और ये मिल के जो पार्टीज आती हैं गवर्नमेंट में, मेरे ख्याल है वो भी कम से कम इमरान खान को तो नहीं मैं लाएंगे। यही कह रहा था, खान साहब की हाँ। अपनी एक पर्सनैलिटी है, खान साहब किसी को बर्दाश्त नहीं करते। वो एक बहुत खूबसूरत नौजवान है, उनको अपने बालों पे, अपनी हाइट के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत उनको कॉन्फिडेंस है। वो किसी को लीड करना, उसके पीछे नहीं चल सकते। उनको प्रॉब्लम, मैंने यही तो कहा था कि 30-40 सीटें लेंगे तो कौन सी ऐसी पार्टी इनको साथ इनके मिलके इनको वजीर आजम बनाना पसंद करेगी? मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस लॉन्ग मार्च में परवेज अलाई साहब भी साथ नहीं चल रहे, काफ लीग वाले। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो लंदन ट्राई कर रहे हैं मुलाकात करने के लिए, लंदन जा चुके हैं वो। तो खान साहब को दर हकीकत इस वक्त सख्त मायूस हैं, बहुत बुरे हालात हैं उनके। वो तो सर हनीमून के लिए गए हुए हैं, सुनने में ये आया है कि परवेज इलाही साहब ने जो भी वो तो हनीमून के साथ हो जाएगी, सियासी काम भी हो जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही। लेकिन इस वक्त तो सदर साहब भी जो है वो इमरान खान से हटे हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह की स्पीच उन्होंने आज अभी दी तो है। आप देखिएगा इलेक्टेबल्स जो थे ना, जो खान साहब ने इकट्ठे किए थे, वो अपनी अपनी पार्टियों की मिन्नतें तरले उन्होंने शुरू कर दिए हैं। और इस वक्त बड़ी अफरा तफरी आने वाली है। आने वाले दिनों में जिस दिन आर्मी चीफ का अगला ऐलान हुआ, उस दिन जो फसली बटेरे इनके पास है आसपास उड़ना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। और उसमें ज्यादा दिन नहीं रह गए क्योंकि पहले से ही अनाउंसमेंट होगी, जाहिर है बाजवा साहब के जाने से पहले ही बताना होगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।